तुम्हारे तो कितने सारे दोस्त हैं, मैं कितनी कुकीज बनाती रहूंगी। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। पिछले साल मैंने बहुत सारी कुकीज बनाई थी, लेकिन तुम्हारे दोस्त आए ही नहीं, सारी कुकीज वेस्ट हो गई। हाँ, पिछले साल वेस्ट हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि इस साल भी वेस्ट होंगी। आपको नहीं बनाना है तो मत बनाइए। ये बिल्कुल नहीं जानती कि मैं इसके लिए खास कुकीज बना चुकी हूँ। अच्छा, मैं अभी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अब आप मुझे प्यार नहीं करती। मैं हथौड़ी को बाहर से खरीद कर दे दूंगी। लो हथौड़ी, मैं तुम्हारे लिए खास कुकीज लाई हूँ। दोस्तों को इस तरह कुकीज देते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओए हथौड़ी। हाँ अमारा, तुम यहाँ? तुम तो सिर्फ हमारी करने के लायक हो। आज का दिन दोस्ती का दिन है और दोस्ती के नाम पर एक दूसरे को कुकीज देते हैं। अच्छा, ऐसे देखो मत, मैं यूमिको के लिए भी ये कुकीज लेकर जा रहा हूँ। तुम चाहते हो तो तुम भी किसी को दे दो, लेकिन हथौड़ी कांदो, याद रहे ये बात केनिची को ना पता चले, समझे? नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। उसे बताने का क्या फायदा। जाओ जाओ, तुम जाओ, यूमिको को ये कुकीज देकर आओ, जाओ। हाँ जाता हूँ, चलो। हाँ तो फिर मिलेंगे। निंजा टेक्निक, वही चमचा, स्टैचू। अरे आप दोनों वही घूमते रह जाओगे। डिंग डिंग। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। ये केनिची भी कितना अजीब लड़का है, इन सब बातों का ख्याल ही नहीं रखता। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। ये सब यूमिको के क्लासमेट्स है। पहले किसका रूप लेकर उसे तोहफा दूं? हाँ ये ठीक है। डिंग 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 डिंग। निंजा हथौड़ी का जवाब नहीं। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। गोल गोल रानी। घूमते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। डिंग डिंग। मेरा नाम चिंटू है, ये यूमिको के लिए लाया। बाय बाय। वाह, गोल गोल रानी। डिंग डिंग। अब किसका रूप लूं? ये ठीक रहेगा। डिंग 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 डिंग। गोल गोल रानी। यूमिको, ये तुम्हारे लिए है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। गोल गोल रानी, क्या बात है। कितना पानी। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। अरे वाह, इतने सारे गिफ्ट्स। थक गया, अब केनिची का रूप लेता हूँ ताकि वो भी गिफ्ट दे दे। डिंग डिंग। गोल गोल रानी, ला ला। यूमिको, प्लीज मेरी तरफ से ये गिफ्ट ले लो। थैंक यू केनिची। यूमिको तुम भी। हाँ, याद आया, ये हथौड़ी की तरफ से है। हथौड़ी को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। देखो उसने कितने अच्छे से सजाया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बाय केनिची। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। यूमिको को गिफ्ट देने के चक्कर में मेरा तो दम ही निकल गया। पानी। अब हमारा के जाने में कोई दिक्कत नहीं है। गोल गोल घूमना बंद। हथौड़ी, जानते हो मैं ये कुकीज यूमिको को देने जा रहा हूँ, आज दोस्ती का दिन है। कौन है हमारा तुम? आज का ये दोस्ती का दिन तुम्हें मुबारक हो यूमिको। तुम्हें भी मुबारक हो, अंदर आओ ना। ये क्या, इतने सारे तोहफे। तुम्हें भी हैरानी हुई ना? सबने मुझे कितने तोहफे दिए हैं। वो वाला हथौड़ी ने दिया है, उसने कितने अच्छे से सजाया है ना। अच्छा, तो आज तुमने दोस्ती का दिन मनाया है। जी हाँ, मैंने केनिची की ओर से यूमिको को तोहफा दे दिया। ये फजूल खर्च करने की क्या जरूरत थी? मुझे बताते, मैं एक फोन कर लेता। अजीब लड़के हो। क्यों? फोन करने से क्या दोस्ती पक्की नहीं होती है? केनिची, तुम्हारी तरफ से गिफ्ट देकर उसने तुम्हारी इज्जत बढ़ाई है, तुम्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे केनिची, तुम सच में अजीब हो। अचानक इसे क्या हो गया? हथौड़ी को आज मेरा ख्याल नहीं आया। मैं अभी यूमिको को बताती हूँ कि वो सब मेरे प्यारे हथौड़ी ने ही किया था। प्रणाम, हथौड़ी, मैं जानता हूँ कि तुमने यूमिको को वो सारे तोहफे भिजवाए होंगे ताकि जब मैं जाऊँ तो मेरे तोहफे की कोई अहमियत न रहे। बहुत उड़ रहे हो ना, अभी जमीन पर लाता हूँ, देख लेना। तुम क्या करने वाले हो? हथौड़ी का दिया गिफ्ट ही बदल दूंगा।
कुकीज खाकर मजा आ गया, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। चलो अब ये सब जल्दी से समेट देती हूँ, वरना मम्मी से डांट पड़ सकती है। जल्दी करती हूँ। यूमिको जब ये कुकीज खाएगी तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है। चले आए थे मेरी बैंड बजाने। ये कुकीज खाते ही यूमिको की धज्जियां उड़ जाएंगी। यूमिको वो कुकी खाने के बाद जिंदगी भर हथौड़ी की शक्ल नहीं देखेगी। हथौड़ी यूमिको के साथ दोस्ती पक्की करने आया था ना, अब देखते जाओ क्यों क्या रंग लाती है दोस्ती। ऐसा नहीं होगा। अरे तुम लोग यहाँ हमारा तुम सुधरोगे नहीं। शैतान कहीं का। चलो वो कुकीज का डिब्बा मेरे हवाले कर दो। कभी नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिशिमानो रुको, हम यूमिको के घर जाके वो खराब कुकीज उठा लेते हैं। ये रहा। अच्छा, तो अमारा ने ये खराब कुकीज रखी ताकि मेरी और यूमिको की दोस्ती खत्म हो जाए। भले भाई, आप चुपचाप ये सब देखते रहोगे। हाँ बोलो। मुझे यूमिको की नजरों में बुरा बनाने की कोशिश, ये तुमने अच्छा नहीं किया अमारा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जरा इसे चख दो लूं। अब हमारा ये कुकीज खाएगा और उसको नानी याद आ जाएगी। चलो शुक्र है, ये हथौड़ी की पलटन हर जगह पहुंच जाती है। लेकिन हमें पकड़ना भी आसान नहीं है। देखा, कुकी कुकी पे लिखा है खाने वाले का नाम। तुम्हारी नहीं है। हथौड़ी की कुकीज वापस कर दो। इसका मैं क्या करूं? अरे ये क्या, अब तो मैं आसानी से कुकीज का डिब्बा बदल सकता हूँ। डिंग डिंग। हथौड़ी तुम नहीं चाहते, उसके पास तुम्हारी कुकीज है। वो तो मेरे पास है सोनम। लगे रहो। तुमने ये डिब्बा पाने के लिए इतनी मेहनत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। वो तो मेरा फर्ज था। वहाँ बेचारी यूमिको सोच रही होगी ये कुकीज कहाँ गायब हो गई। एक काम करते हैं, यूमिको को ये देकर आते हैं। अरे वो कुकीज का डिब्बा कहाँ है? मैंने हथौड़ी का डिब्बा तो यहीं रखा था। ये पकड़ो। हाँ? हथौड़ी तुम? यूमिको, हमने सोचा आज के मौके पर हम तुम्हें एक नए अंदाज में कुकीज देते हैं। चलो अब पकड़ो। चल 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 चल। डिंग 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 डिंग। चल 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 चल। निंजा टेक्निक, डिब्बा बंद हो जा। अरे वाह! दोस्तों का हंसता हुआ चेहरा देखकर सारी मेहनत सफल हो जाती है। वहाँ दूसरी ओर अमारा के पेट में खूब पटाखे फूट रहे होंगे। डिंग डिंग। डिंग डिंग। बताओ कौन से हाथ में सिक्का है? कौन से वाले हाथ में होगा? ये वाले हाथ में होगा। वो तो ये वाले में है। ये तो हाथ की सफाई है। मैं फिर से उछालता हूँ, ये देखो। डिंग। अच्छा अब बताओ किस हाथ में है? थोड़ा सोचने दो। इस बार सही बताएंगे। ये वाले हाथ में है। नहीं, इस बार भी इसी हाथ में है। फिर से उसे उछालो। डिंग डिंग। बताओ कौन सी मुट्ठी में है? उसमें होगा। नहीं, इस बार इस हाथ में है सिक्का। फोन बज रहा है, मैं अभी आता हूँ। डिंग डिंग। ये तो दो सिक्के हैं।
डिंग 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 डिंग। पापा मम्मी किसी काम से बाहर गई हैं, थोड़ी देर बाद आएंगी। हथौड़ी मुझे एक जरूरी काम था। देखो मैं एक जरूरी लाल रंग का लिफाफा अपने टेबल पर भूल गया हूँ, जरा उसे देखना। तो बहुत जरूरी पेपर्स हैं उसमें। वो हमें 1 घंटे में मिल जाना चाहिए। यस सर, आपको मिल जाएगा। डिंग 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 डिंग। पापा वो लिफाफा मेरे पास है, आप फिक्र न करें, मैं अभी आपके ऑफिस में ला कर देता हूँ। ये तो 2 सिक्के हैं। उल्लू बनाया। वो तो मैं तुम लोगों के साथ खेल रहा था। अच्छा देखो, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे 1 घंटे के अंदर पापा के ऑफिस में ये लिफाफा पहुँचाना है। तब तक तुम घर का ख्याल रखना, मस्ती मत करना। भाई पहुँच पाएंगे? डिंग 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 डिंग। पापा की इज्जत का सवाल है, देर होने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे वक्त से पहले ही पहुंच जाना चाहिए। डिंग 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 डिंग। युमिको कल तो छुट्टी है, कहीं घूमने चले क्या? हाँ? केनिची के हर बात पर हाँ हाँ करती है। डिंग 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 डिंग। केनिची तुम लोग चलो, मुझे एक जरूरी काम याद आया है, कल मिलते हैं। ओके बाय, कल मिलते हैं। डिंग 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 डिंग। ये इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो हथौड़ी? पापा के ऑफिस में जा रहा हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा भाई कि हवा से बातें किए हुए दौड़े दौड़े जा रहे हो? एक असली निंजा सबको सारी बातें बताना जरूरी नहीं समझता। डिंग 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 डिंग। अभी तुम्हारी स्पीड पर स्पीड ब्रेकर लगाता हूँ। रास्ता रोकेगा हमारा? ये क्या? बहुत भारी सामान है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जरा सामान वहाँ तक पहुँचा दोगे बेटा? बस इतना सा ही काम करना है ना, अभी कर देता हूँ। कैसे करोगे? तुम्हारे हाथ में तो वो लिफाफा है। तो ये आप पकड़ लीजिए। नहीं नहीं, किसी के हाथ में ये लिफाफा देना ठीक नहीं। अरे 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 रुको। अरे अरे सामान तो रख दिया, अब मैं चलता हूँ। ये हथौड़ी चकमा दे गया। छिड़ गया हमारा। डिंग 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 डिंग। ये क्या किया तुमने? मुझे माफ कर दो, मैं अभी वो लिफाफा तुम्हें ढूंढ देता हूँ। वो तो मेरे पास ही है। अरे मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं हूँ हमारा। डिंग 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 डिंग। अरे सुनो तो। ओए समझ में नहीं आ रहा, इसे कैसे रोकूं मैं? मैंने तो बंदोबस्त कर लिया है। डिंग 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 डिंग। पापा की ऑफिस के लिए राइट में मुड़ना है। ऑल राइट। डिंग 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 डिंग। इस तरह। वो गलत रास्ते पर चला गया ना। अब तुम अपने काम पे लग जाओ। ठीक है। डिंग 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 डिंग। माफ कर दे यार। पता नहीं हथौड़ी वक्त पर पहुंच पाएगा या नहीं। बस पापा का ऑफिस अब थोड़ी ही दूरी पर है। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी रुक जाओ। पापा आप यहाँ? हाँ मुझे वो पेपर्स लेकर कहीं और जाना है। लाओ लिफाफा दे दो। पापा ये लीजिए लिफाफा। ले लिया। क्यों देखा, इस बार तुमसे ये छीनने में कामयाब हो गया ना। रुक जाओ मारा। रुक जाओ मारा। ये निंजा कहाँ से आ गया? हमारी ऑफिस में एक निंजा? कहाँ निंजा आया है? निंजा है तो वो हथौड़ी ही होगा। बस वहीं पर रुक जाओ। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हथौड़ी हमारा लिफाफा। आपका लिफाफा श्रेडिंग मशीन में नष्ट होने जा रहा है। अगर ये पेपर नष्ट हो गया तो मैं गया काम से। आप रोइए मत, मुझे माफ कर दीजिए केनिची के पापा। मुझे नहीं पता था कि ये पेपर्स आपके लिए इतने मायने रखते हैं। माफी मांगना बहुत अच्छी बात होती है हमारा, लेकिन वो पेपर सही सलामत हैं। डिंग डिंग, ये रहा असली लिफाफा। हथौड़ी
अंदर छुपाया था? जब एक निंजा को कोई काम सौंपा जाता है तो वो जी जान से हिफाजत करके उसे सही जगह पहुंचाता है। इस बात को तुम हमेशा अपने ध्यान में रखना अमारा। निकल लो। आज तो तुमने मेरी नौकरी बचा ली हथौड़ी। हमें हर काम बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। डिंग 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 डिंग। 5 minutes before the cheering event. Ding ding. केनिची, देखो बेटा, मैंने तुम्हारा चीयरिंग फ्लैग अच्छे से धो दिया है और इसे यहाँ रख रही हूँ। जाते समय ले जाना। हाँ हाँ, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? अगर भूल जाओ तो मुझसे मत कहना, ठीक है? चिल मम्मी चिल, ये देखो। मैं तुम्हें मेरे साथ ले चलता हूँ। क्या तुम चीयरिंग फ्लैग लाना भूल गए? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि उसे लाना नहीं भूलना। हाँ, और इसलिए मैंने अपने हाथ पर लिख कर रखा था। तो फिर कैसे भूल गए? अब मैं कैसे कहूँ? असल में जब मैं नहा रहा था तो वो हाथ से धुल गया। तुम एकदम पागल हो। असल में सारी गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें उसे प्रैक्टिस के लिए घर ले जाने दिया। अब हम बिना चीयरिंग फ्लैग के क्या करेंगे? उसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। हाँ, अमारा तुम? चीयरिंग फ्लैग तो अब भी आ सकता है, क्यों है ना केनिची? लेकिन हथौड़ी तो अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल गया था। लेकिन अब वो वापस आ गया होगा और मेरा इवेंट ठीक 12 बजे शुरू होगा। हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है। मैं हथौड़ी को जाकर फोन करता हूँ। कूल, बन गया काम। जब वो हथौड़ी को फोन करेगा तब उसे जोर का झटका जोर से लगेगा। निंग 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 निंग। इस हफ्ते की फास्टिंग की ट्रेनिंग ने तो मेरा पूरा तेल निकाल दिया। चला भी नहीं जा रहा। क्या हथौड़ी यहाँ क्यों नहीं आ सकता? वो बहुत कमजोर हो गए हैं, वो खड़े भी नहीं रह सकते। शिंजो, तुमने उनकी आवाज सुनी? हाँ, शिंजो, अगर वो नहीं आ सकता तो तुम ही उसे ले आओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप नहीं जा सकते हो तो मैं और शिशिमानु जाकर उसको देकर आए। अच्छा अच्छा, ठीक है। शिंजो, प्लीज जल्दी आ जाओ। मैंने फ्लैग यहाँ नहीं पहुँचने के सारे इंतजाम कर दिए हैं, मजा आएगा। देखो स्कूल आ गया। कबड्डी 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 कबड्डी। ये आवाज तो। बचाओ, मेरी मदद करो। क्यों तो? अब हम क्या करें? हम इसे ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जा सकते। मैं डूब रहा हूँ, बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। ब्रिज के नीचे चला गया। हाँ, अरे कियो कहाँ चला गया? कहीं डूब तो नहीं गया? पकड़ो इसे। ठीक है। मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता हूँ। मैं आ रहा हूँ। लगता है बेचारा कियो डूब गया। तुम कहाँ हो कियो? कियो 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 कहाँ हो? दोस्तों, मैं यहाँ हूँ, जरा ऊपर तो देखो। बदमाश कहीं के। धोखेबाज। अगर पकड़ सको तो मुझे पकड़ लो जल्दी से। उसे वापस दो शैतान बिल्ली। वापस दो शैतान बिल्ली। अब क्या करें? इवेंट शुरू होने वाला है। बहुत देर हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। अब मुझे डर लग रहा है। क्यों तुम्हारा जवाब नहीं? रुक जाओ, ले जाओ इसे। ले जाओ। अरे ये आवाज कैसी? मैं फ्लैग नहीं दूंगा, मैं फ्लैग नहीं दूंगा। ये फ्लैग मुझे वापस दो। मैं तुझे छोड़ूंगा बंद करो ये लड़ना, ये समय नहीं है। मुझे पंगा मत लेना। लेकिन अब तुम वहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाओगे। हथौड़ी, तुम तो गए काम से, और शिंजो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वक्त पर नहीं पहुँच पाओगे। चीयरिंग अप कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स प्लीज यहाँ इकट्ठे हो जाएं। केनिची, अभी तक कोई भी फ्लैग लेकर नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया है। अब तो हम फंस गए। असली मजा तो अब आएगा। लगता है कुछ करना पड़ेगा। जाओ, जाकर एक प्लैंक लेकर आओ। प्लैंक? तुम स्कूल जाने के बारे में सोच रहे हो? निंग 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 डिंग डिंग
मेरे ख्याल से स्कूल उसी तरफ होना चाहिए। नहीं, तेज हवा उस तरफ जा रही है, मतलब मैं सही हूँ। निंजा टेक्निक ऑफ विंड कैरियर। ही-हा! वो हवा के बहाव के साथ जा रहा है। शिंजो, शिशिमानु, तुम जाकर स्कूल में देखो जरा। निंजा टेक्निक ऑफ विंड कैरियर अब अच्छी तरह से स्पीड पकड़ रही है। अच्छा हुआ। बहुत देर हो चुकी है। आओ चले यूमिको, चलो। वो देखो, वो तो फ्लैग है। हुर्रे, फ्लैग आ गया, आ गया। आओ जल्दी आओ, कम ऑन, ये जय हो, जय हो, जय हो। सबसे आगे ऐसा कैसे हो गया समझ में नहीं आता। जय हो, जय हो, जय जय हो। सबसे आगे हम रहे, हमारे जैसा कोई न हो। जय हो, जय हो। अच्छा हुआ वक्त पर क्या नीचे को मिल गया। हाँ, बड़े भाई की निंजा टेक्निक हमेशा पावरफुल होती है। ये तो बिल्कुल सच है। ये हवा भी मुझसे डिस्को डांस करवा रही है। अब और फास्टिंग की टेक्निक करूंगा तो 0 साइज बन जाऊंगा। डिंग डिंग। ओ, ये प्रोजेक्ट बनाना भी कितनी मेहनत का काम है। इस बार क्या करूं, क्या करूं? हाँ? केनिची, लगा तो नहीं? चलो ठीक से बैठ जाओ। मुझे डिक्शनरी चाहिए थी। हाँ? तुम्हारे पैरों के निशान जब तुम पैदा हुए थे तब लिए थे। देखो तुम कितने छोटे थे। दिखाइए ना, दिखाइए ना। हाँ, क्या मेरे पैर इतने छोटे थे? हाँ, अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। पापा हिलिए मत, मुझे ठीक से लगाने दीजिए ना। पापा के पैरों के निशान। केनिची, तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए सबके पैरों के निशान ले रहे हो। बताओ अब किसकी बारी है? केनिची, मेरी बारी। उसके बाद मेरी बारी। मम्मी, मैं हथौड़ी के पैरों के निशान भी लेने वाला हूँ। कितने अजीब लग रहे हैं ना। हाँ, कहने को तो ये पैरों के ही निशान है, पर हर इंसान के अलग है। मुझे कुछ और इकट्ठे करने हैं। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं भी करूँगा। ऐसे ठीक है, मस्त छाप दिया है ना। मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। टांग ऊपर कीजिए। ये लो, देखो ये तुम्हें इंक लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चल बच्चू, दिखा दे अपना कमाल। ठीक है? हो गया काम। चली गई। कोई बात नहीं, मुझे निशान मिल गया। काफी पैरों के निशान मिल गए। ये पुलिस वाले का है, ये डॉगी का है। हाँ, बिल्ली के पैरों के निशान नहीं मिले। वहाँ नहीं है? ले आएंगे। हाँ, रख लो इसे। अच्छे से पकड़ो इसे। अकेला देखकर दबोच लिया, याद रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कैसे तुम दबा कर भागे? ये उसके हाथ का निशान है, पैर का। क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक से हैं। शिंजो, तुम भी ना कभी कभी एकदम बच्चों जैसी बातें करते हो। अरे मेरे भी तो एक जैसे ही है। क्या कहा? इस बार तुम्हें शेर के पंजे के निशान चाहिए, पर वो... क्या तुम निंजा टेक्निक इस्तेमाल करके कुछ नहीं कर सकते? काम नहीं करना है तो सीधे कह दो ना। अच्छा बाबा, तुम ऐसे मुंह मत लटकाओ। मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। अब तुम इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बताओ हम कहाँ से शुरू करें? चिल्लाओ मत, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ हथौड़ी। हमारा, तुम्हें मेरी बेइज्जती
हाथी के पैरों के निशान लेने हैं तो अच्छे से इंक लगाएंगे, तभी बात बनेगी। निंजा टेक्निक, पैरों के निशान लिया। डिंग डिंग। अब मिलेगा पैर का निशान। डिंग 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 डिंग। डिंग डिंग। वाह, हाथी के पैरों के निशान मिल गए। ये अरे रुको रुको रुको, खराब मत करो। उड़ जा उड़ जा। हथौड़ी, अब क्या होगा? हाँ, उसने तो मिटा दिया हथौड़ी। फिक्र मत करो केनिची, इस जू में और भी कई जानवर हैं, वहाँ जाएंगे। हिप्पो के पैर का निशान। मेरे होते हुए नहीं, अब ये काम जाएगा। जम। अब मिलेगा इसके पैर का निशान। बारी बात मजा। क्यों केनिची, मजा आया ना? वो देखो हमारा। अब बात समझ में आई, ये हमारा ही था जो हमारा काम बिगाड़ रहा था। पता नहीं इस लड़के को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जब देखो मेरे काम बिगाड़ने चला आता है, जबकि मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या तुम्हारे पास उसका कोई इलाज है? डिंग डिंग। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों वो तुमसे कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से पेश आ रहा है। अब उसे अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वो मैंने सोच लिया है। डिंग 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 डिंग। चलने पर मेरा एक कदम 20 सेंटीमीटर का होता है। अमारा का कद 130 सेंटीमीटर है, इसलिए मेरा हुआ 134 सेंटीमीटर, और 134 सेंटीमीटर को 20 से डिवाइड करें। हाँ, यही सही है। 6 कदम चलो। 1 2 3 4 5 6। अमारा का 1 2 3 4 5 6। अब मेरा 1 2 3 4 5 6, और अब मेरा 1 2 3 4 5 6। यहाँ डिंग डिंग। डिंग 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 डिंग। चलो, ये काम तो हो गया। डिंग डिंग। टम टिक टम 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 टम। लो, आ गया। टम 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 टिक टम टिंग टम 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 चक टम 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 टिक टम टम टम। वो कागज वहाँ क्यों पड़ा है? अब चला हथौड़ी। डिंग 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 डिंग। ये क्या हो रहा है? निंजा टेक्निक इंसानी सांप लगा। डिंग 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 डिंग। दुनिया घूमी या मैं घूमा, क्या हुआ? गुलाटी मार से मारते दिन में तारे दिख गए। हमारा, तुमने हिस्ट्री के प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत की है। तारीफ करने का शुक्रिया सर। क्या हो रहा है केनिची? वो देखो, केनिची का प्रोजेक्ट। ऐसा क्या बनाया है उसने? ओए, ये क्या
क्या बेहुदा सी चीज बनाई है तुमने? क्यों, इसमें क्या खराबी है? इसका टाइटल है इंसान और जानवरों के विभिन्न आकार। नहीं, इसे कोई नहीं देखेगा। इसमें देखने जैसा कुछ खास नहीं, ये एकदम बेकार है। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, ये बिल्कुल बेकार है। पर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, सब लोग कह रहे हैं। ओए केनिची, इतना हंसो मत, ये बिल्कुल बेकार चीज है। दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप खुद मजाक बन जाते हैं तो एहसास होता है कि सामने वाले को कैसा लगता होगा। इसलिए किसी का मजाक ना उड़ाइए। डिंग 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 डिंग। सबसे पहले सफाई। डिंग डिंग। गर्मियों के दिन तो चले गए, फिर भी कितनी गर्मी हो रही है ना। मन तो करता है स्विमिंग पूल में जाकर डुबकी लगा लूं। अरे केनिची, तुम्हारे हाथ में क्या है ये? ये तो रुमाल नहीं है। नहीं, सिर्फ रुमाल नहीं है। तो लो, खुद ही देख लो। छी छी, कितना गंदा रुमाल है ना यूमिको? बहुत गंदा चलो हम चलते हैं, नहीं तो हम भी गंदे हो जाएंगे। चलो। रुको तो, क्या मेरा रुमाल सच में इतना गंदा है क्या? निंजा के लिए टेक्निक की पावर समझना बहुत जरूरी है। टेक्निक की पावर समझना बहुत जरूरी ऐसे भी है। मौके आएंगे जब आप खुद को कमजोर महसूस करोगे, पर मेहनत करनी होगी। ऐसे भी कई मौके आएंगे जब आप खुद को कमजोर महसूस करोगे, पर मेहनत करनी होगी। और हथौड़ी गुरु, मैंने बहुत अजीब चीज देखी है, जल्दी से मेरे साथ चलो। आओ गुरु। यहाँ यहाँ। क्या? अब ये साफ हो गया। मैं इस रुमाल को यहाँ चिपका देती हूँ, फिर ये जल्दी से सूख जाएगा। थैंक यू सो मच सोनम। केनिची, तुम खुद रुमाल धो रहे थे, ये देखकर शिशिर मानो क्या, मैं भी शॉक रह गया था। खिड़की खोलने की निंजा टेक्निक। उड़ने की निंजा टेक्निक। अब आएगा मजा। अब ये इंक किसी को नहीं दिखेगी, असली मजा तो दोपहर को आएगा। केनिची, जल्दी करो, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। आया मम्मी। साफ सुथरा रुमाल। बड़ी जोर की भूख लगी है। यूमिको कहाँ है? यूमिको कहाँ है? यूमिको। वो रही। यूमिको देखो, मैंने अभी अभी हाथ धोए हैं, देखो। हाँ, तो इसमें क्या खास है केनिची? खाने से पहले तो सभी अपना हाथ धोते हैं। हाँ, कुछ खास नहीं है। वो मेरा हाथ गीला है तो मेरी पॉकेट से रुमाल निकालना प्लीज। नहीं, तुम्हारा वो गंदा रुमाल मैं नहीं निकालूंगी। यूमिको, केनिची का रुमाल तो कल गंदा था ना, आज तो वो उसे फिनाइल में धो धोकर साफ करके लाया होगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं केनिची? हाँ, सच में। जेम्स की वजह से मैंने तुम्हारा रुमाल निकालने से मना किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो, पोंछो। कितना गंदा है, पकड़ो अपना गंदा रुमाल। ये कैसे हुआ? अब मुझसे कभी भी बात मत करना केनिची। चल निकल ले, तुम्हारे हाथों में जर्म्स लग गए होंगे। आओ मैं साफ करवा देता हूँ। चलो हमारा। नहीं, रुक जाओ यूमिको। मुझे पक्का पता है इसमें अमारा की ही कोई चाल है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि ये सब अमारा ने किया है। तो फिर तुम ही बताओ, साफ सुथरा रुमाल अचानक से इतना गंदा कैसे हो गया? उसने किसी निंजा टेक्निक का यूज किया होगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, देखना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। ये पेड़ से निकलने वाला जूस है, ये देखो, जिसका रंग कुछ घंटे बाद सामने आता है। देखा तुमने? ये तो साबित हुआ कि ये अमारा की चाल है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ, सबक सिखाओ, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं ही कुछ करता हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से। हाँ, यही ठीक है। मुंह तोड़ जवाब, सोचने दो। कितनी प्यारी बिल्ली है। ये क्या?
लगाना जोर का झटका। बहुत गंदा है, गंदा है, गंदा है। कैंची बहुत गंदा है, गंदा गंदा है, गंदा है, गंदा है। अरे बॉस, मेरी आंखों में देखो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है। ये दोनों अब हिप्नोटिज्म की निंजा टेक्निक में है। अब मैं इन दोनों को बड़े आराम से अपने इशारों पर नचा सकता हूँ। डिंग डिंग। तुम कहाँ हो अमारा? ये तो युमिको की आवाज है। सोनम कियो के साथ जल्दी छुप जाओ। हाँ, कपड़े के पीछे छिपने की निंजा टेक्निक। वही रुको, मैं आ रहा हूँ युमिको। कठपुतली बनाने की निंजा टेक्निक। कैसी हो युमिको? अंदर आ जाओ। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बैठ के होमवर्क कर लूं। बहुत अच्छा सोचा। मैंने भी अपना होमवर्क शुरू नहीं किया था, अब हम साथ मिलकर करेंगे। इसीलिए तो मैं आई हूँ। तो घर की सफाई चल रही है। हाँ, साफ सुथरा घर अच्छा लगता है ना, इसलिए। मेरी मॉम ने अपने हाथों से खास तुम्हारे लिए केक बनाया है। अरे वाह, शुक्रिया। मैं इसे बाद में खा लूंगा। क्या? बात यह है कि बाहर से लाई गई चीजों को मैं देख परख कर ही खाता हूँ, इसलिए। तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे केक में जर्म्स है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो मजाक कर रहा था। ये छोटा सा मजाक था। अच्छा, वरना मैं अपना केक वापस ले जाती। हाँ, मैं अपना कंपास तो स्कूल में ही भूल आ गया युमिको। कोई बात नहीं, तुम मेरा कंपास ले लो। ये लो। थैंक यू युमिको। 1 मिनट में यूं गया यूं आया। ये क्या? अच्छा, तो केक के बारे में जो भी कहा वो मजाक नहीं था। मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे अरे युमिको, प्लीज ऐसे नाराज होकर मत जाओ। मैं केनिची की तरह नहीं हूँ जो अपना गंदा रुमाल तुम्हें पकड़ा दे। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हारा कंपास गंदा था, बल्कि इसलिए किया ताकि मुझे या किसी को जर्म्स न लगे। ऐसा है? तो फिर मैं नहीं जाती। पता नहीं क्यों, लेकिन दिमाग में सफाई का कीड़ा घुस गया है। चलो ये सब छोड़ो, पहले तुम्हारा केक खाते हैं। केक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वाह, मैं जाकर हमारे लिए प्लेट्स लेकर आता हूँ, तब तक तुम हाथ धो लो। युमिको, वहाँ साबुन भी रखा है, साबुन से हाथ धोना। हाँ, अच्छा, अच्छे से धोना। चलो धो लिए। ये देखो, हो गया। एक मिनट रुको, पहले तुम मुझे अपने हाथ दिखाओ। चलो। हाँ, तुम्हारी उंगलियों के बीच में गंदगी लगी है। तुमने हाथ ठीक से नहीं धोया है युमिको। बार बार हाथ धुलवा रहा है, न जाने क्या हो गया है इस अमारा के बच्चे को। रुको युमिको, हाथ उससे मत पोंछो। देखो, तुम्हारा रुमाल बहुत गंदा है, तुम्हें इस साफ टॉवल से हाथ पोंछने चाहिए। इस अमारा पे तो आज सफाई का भूत सवार है। अरे, केक कहाँ गया? बाहर से लाई हुई किसी भी चीज को बिना उबाले नहीं खाना चाहिए। अमारा, तुम पागल हो चुके हो। मैं जा रही हूँ। ये क्या हो गया? अरे अरे युमिको, तुम कहाँ जा रही हो? अरे रुको ना युमिको, कहाँ जा रही हो? अंदर तो आओ ना। आओ। होशियार मत बनो, तुम जैसे सफाई के कीड़े मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर तुम इतना भड़क क्यों रही हो? जाओ यहाँ से। अरे आखिर मैंने किया क्या युमिको? मुझे तो इसकी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था हथौड़ी। हाँ, मजा तो आया, लेकिन बेचारी युमिको को परेशान करना पड़ा। अमारा ही केनिची को परेशान कर रहा था, और अब तो युमिको भी केनिची को गंदा नहीं समझती होगी। हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है।
ये सामान उठाने के चक्कर में तो मेरा दम ही निकल गया है। तो हथौड़ी से कह देती। वो बेचारा अकेला घर के और कितने सारे काम करेगा। मैं आ गया। झाड़ू झाड़ू हाँ बताओ ना क्या लाए हो? कितना बढ़िया केक है। केक तुम कहाँ से लाए कनी जी? बस यूँ समझ लो कि थोड़ा सा चक्कर चलाया और ये केक मेरा हो गया। आखिर तुमने किया क्या? नहीं तुम फिक्र मत करो, मेरा यकीन मानो, इस केक को पाने के लिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया है हथौड़ी। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तुमने ऐसा कौन सा सही काम किया है जिसके बदले में तुम्हें ये केक मिला है केनिची? तुम कोई गलत काम करके ये लाए हो तो हमें नहीं चाहिए। हाँ हमें नहीं खाना है ये केक। केनिची अब हम जानना चाहते हैं, सच सच बताओ तुमने कौन सा काम किया है? तुम्हें जानना है ना तो सुनो, मैंने अपनी अकल से काम लिया। आज सुबह मैंने केक शॉप पर कुछ घंटों का काम किया। दोपहर तक मैं उनकी शॉप में बिकने वाले मजेदार केक्स की एडवर्टाइजमेंट करता रहा। उनकी इतनी ज्यादा बिक्री हुई कि दुकान वाले ने खुश होकर मुझे एक के बदले 2 केक पकड़ा दिए। अपनी तो निकल पड़ी, वो भी खुश और मैं भी खुश। तुमने तो कमाल किया। तुम्हें बहुत मजा आया होगा ना? हाँ मुझे तो बहुत मजा आया। मैं जिस मकसद से वहाँ गया था मेरा तो मकसद पूरा हो गया। केनिची आया मम्मी। जल्दी आओ बेटा। आप लोग कहीं जा रहे हैं? देखो बेटा हम लोग बाजार जा रहे हैं। लेकिन अभी तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। सामान बिखरा पड़ा है तो क्या हुआ, तुम लोग हो ना, तुम सब लोग मिलकर समेट देना। यहाँ का काम तुम संभालो, हम बाजार का काम खत्म कर आते हैं। हम लोग जल्दी लौट आएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेंगे मम्मी। अपना ख्याल रखना। मम्मी मेरे लिए गिफ्ट लाना। अच्छा खाना लाना। चलो केक खाते हैं। पहले हम काम खत्म करेंगे फिर ये केक खाएंगे। डिंग डिंग डिंग। मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज खाई जाए तो उसका स्वाद दुगना लगता है, इसलिए पहले काम खत्म करते हैं फिर केक का इनाम मिलेगा। ठीक है? ठीक है। निंग 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 निंग। निंजा टेक्निक, जरा ये ड्रॉवर लगा। डिंग 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 बहुत हो गया, अब मुझसे और काम नहीं होता। मेरा सारा ध्यान तो उस केक में है। अब तो मैं वो केक खा कर ही रहूंगा, पर मैं क्या करूं? हाँ, एक आइडिया है। डिंग डिंग। आहा। डिंग 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 डिंग। सफाई करने के बाद घर कैसे चमचमा रहा है। चलो देखो इन्होंने क्या किया है। हाँ केनिची कहाँ हो तुम? हाँ ये तीनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे। काम अधूरा छोड़कर कहाँ चले गए ये लोग? हाँ शायद वहीं पर होंगे। डिंग 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 डिंग। केक गायब है। आज मेरे लिए केक लाने के लिए थैंक यू। क्रिसमस का सीजन चल रहा है और तुम्हें केक तो बहुत पसंद है, इसीलिए सोचा कि तुम्हारे लिए केक ले आओ। हाँ तो आओ ना, सब मिलकर खाते हैं। हाँ अब तुम इतने प्यार से बोल रही हो तो अब मैं ना कैसे कह सकता हूँ। चलो खा लेते हैं, हम बेचारे का दिल नहीं तोड़ सकते ना। चलो। केक खाने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है तीनों ने। आज हमारा भी मेरे लिए केक लाया था। हाँ? क्या हमारा भी तुम्हारे लिए केक लाया है? अरे वाह! ये केक कितना यमी है। मुझे तो लगता है कि ये क्रिसमस केक केनिची को कहीं से मुफ्त में मिला है। हाँ? इस बजर बट्टू को ये कैसे पता चला? निंजा टेक्निक से इन सबको नींद आ जाए। नहीं यूमिको, मुझे ज्यादा मत देना। नहीं थोड़ा ही दूंगी।
अरे ये क्या, सब लोग ऐसे सो क्यों रहे हैं? क्या बात है? अरे सुनो तो क्या? मैं तुम्हारी चाल समझ गया हूँ, चलो सामने आ जाओ। देखो, मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। केनिची की मम्मी ये केक सबके लिए लाई थी। अगर तुम लोगों ने यहीं पर खा लिया तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैं इसे वापस ले जा रहा हूँ। लगता है कुछ करना पड़ेगा। डिंग 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 डिंग। निंजा टेक्निक से यूमिको बन जा। डिंग डिंग डिंग। अब इन लोगों से काम करवाना है। निंजा टेक्निक से यूमिको के घर जो हुआ उसे भूल जा। डिंग डिंग। यूमिको के घर चले, लेकिन मैं यहाँ। यूमिको तुम यहाँ? हम लोग तुम्हारे घर जाने वाले थे। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मुझे पता चला कि तुम घर की सफाई कर रहे हो। मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद कर लूं। हाँ। चलो जल्दी काम खत्म करते हैं और फिर मजे करेंगे। हाँ। तुम सबने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। हथौड़ी तुम थे। लगता है कि बच्चे सारा काम खत्म कर चुके हैं। हथौड़ी, तुम्हें ऐसे भेस बदल कर हमसे सारा काम नहीं करवाना चाहिए था। भले भाई, ये गलत बात है। माफ करना, वरना तुम लोग काम नहीं करते। बच्चों, हम आ गए। अरे वाह, पूरा घर तो चमक रहा है। आज तो तुम लोगों ने कमाल ही कर दिया। अपना हथौड़ी है तो सब काम अच्छा ही होता है। मैंने कुछ खास काम नहीं किया है, ये सब कुछ तो केनिची ने किया है। हाँ? केनिची ने किया है? हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लीजिए। बड़ी मेहनत की है इसने। हाँ, बड़ी मेहनत की इसने। हमें खुशी है कि हमारा बेटा इतना समझदार हो गया है और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने लगा है। डैडी, आप भी ना इसके लिए से इनाम मिलना चाहिए ना केनिची। वो तो है। हाँ, चलो आ जाओ, हम सब लोग मिलकर केक खाते हैं। अरे अब तुम लोग सही मायने में उस केक के हकदार हो। हथौड़ी के साथ रहकर हमारा केनिची कितना समझदार हो गया है। घर के कितने सारे काम करने लगा है ना पापा? पापा, आज मैंने इतना काम किया तो मुझे एक और गिफ्ट ले दीजिए ना। एक और गिफ्ट ले लो। केनिची घर का काम किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके बदले में पापा से गिफ्ट मांगो, ये अच्छी बात नहीं। वो पापा खुश थे तो सोचा कि कुछ मांग लूं। वैसे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। केनिची तो बहुत लालची हो। घर का काम करना हमारा फर्ज है, उसके बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। और हाँ दोस्तों, खेलने के बाद अपने खिलौने जगह पर रखो। Ninja technique of Chinese acupuncture. Ding ding. मुझे लगता है तुम्हें नए गमले और उसके देखभाल करने वाले की जरूरत है। आप कौन हैं? अरे कहाँ चले गए? अरे रे, ये क्या? क्या हुआ मम्मी? यहाँ खिड़की पर एक अजीब सा आदमी खड़ा था। चेन से खींचने की निंजा टेक्निक। बोलो कौन हो तुम, वरना ये चाइनीज एक्यूपंक्चर है। इससे किसी भी दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलता है सर। मैं जानता हूँ, चोट के लिए चाइनीज एक्यूपंक्चर असरदार होता है। मैं इस बच्चे को देखकर बस जा ही रहा था कि उसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। हथौड़ी, ये गलत बात है, तुम्हें देख लेना चाहिए था। ये कौन है? मेरी बात सुनिए, इस बच्चे की तरक्की को देखकर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। इनकी निंजा टेक्निक कमाल की है और हर निंजा टेक्निक को इस्तेमाल करने के तरीके को लेकर ये बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तरीका बहुत जरूरी होता है। अब मैं ये लगाता हूँ। आई एम वेरी सॉरी पापा, जिस जगह मैंने सुई लगाई है वो बहुत तेजी से मूव करता है, जैसे ये हाथ। हाँ बेटे, वो इसी तरह से ऊपर जाता है। वाह, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये लीजिए चाय। ये गलत टेक्निक है। डालते क्यों
तुमने क्या किया? तुम इस फैमिली में सबसे छोटे हो और पैर से दरवाजा खिसका कर अंदर आए। हाथ में चाय का कप था तो दरवाजा कैसे खोलता? मुझसे जबान लड़ाते हो, चुप रहो। एक तो चाय पिलाओ, ऊपर से मार भी खाओ। सॉरी सर। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। ओह वाह, शुक्रिया। इसे देखकर पुरानी यादें ताजा हो गईं। सबका भला हो। ये क्या कर रहे हो बड़े भाई? इसे जल्दी जल्दी खाना कहते हैं। इस लट्टू के रुकने से पहले मुझे खाना खत्म करना होगा। हमने पेट भर लिया है। निंजा शायद इसी तरह खाना खाते हैं क्योंकि हमें हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है ना शिंजू? हाँ? बस बहुत खा लिया, अब तुम नहीं खाओगे। छोड़ो, नहीं छोड़ो। वो ली हो या जी हो, हमें उससे क्या, लेकिन वो हमें परेशान क्यों कर रहा है? देखो शिंजो, वो बुजुर्ग है और मैं चाहता हूँ तुम उनकी इज्जत करो। मैं नहीं जानता, आप प्लीज उन्हें वापस ईका भेज दो। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जो चीज वो करते हैं उसका एक मतलब होता है। मैं समझ गया बात क्या है, वो आपके गुरु हैं। तुम्हें जो ठीक लगे करो। जी, हम आपसे लड़ाई करना चाहते हैं। क्या कहा? अगर हम जीत गए तो आप ईका वापस चले जाओगे। हाँ? शिंजो, ये तुम क्या कह रहे हो? रहने दो, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कितनी देर तक मेरा सामना करेगा। जी आ जाओ बच्चे। लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं तैयार हूँ। उम्मीद है अब भी जीजी में पुरानी ताकत बाकी है। मेरे पास एक आइडिया है। ये क्या शिशिमानु? चाइनीज एक्यूपंक्चर की निंजा टेक्निक। मुझे गुस्सा आ रहा है। निंजा टेक्निक ऑफ माय हुक ऑफ क्लो। मामला बिगड़ता जा रहा है। चाइनीज एक्यूपंक्चर की निंजा टेक्निक। मजा चखाया ना? जी, मुझे लगता है आपने सच में कमाल कर दिया। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जी, ये क्या, आप वापस जा रहे हैं? अगर आप एक रात और रुक जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे नहीं, बहुत वक्त हो गया। ईगा में सारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक और बात, वो चाइनीज एक्यूपंक्चर मुझे मार रहे थे ना, वो मुझे एक भी नहीं लगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हमेशा चौकन्ना रहने की टेक्निक। हमेशा चौकन्ना रहने की टेक्निक? अच्छा एक काम करो, तुम मुझे मार कर देखो। लेकिन सोचो मत, वार करो। हमले की निंजा टेक्निक। पलटवार की निंजा टेक्निक। मैं आपको मान गया जीजी। मैंने हर रोज ट्रेनिंग करना तुमसे ही सीखा है, शुक्रिया। तुमने सच में दिल से ट्रेनिंग करके मुझे ग्रेट निंजा बनाने में मदद की है। जीजी, आउच, ज्यादा जोश आ गया। जोश में होश गंवाना नहीं चाहिए। झूठ बोलने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। हम जा रहे हैं। बाय बाय केनिची। बाय केनिची। अच्छा केनिची, घर का ध्यान रखना। मैं संभाल लूंगा मम्मी, आप सब वहाँ मजे करना। चलो सब ठीक रहा। जरा बताना, अपने कंधों पर स्कूल बैग लगाकर तुम कैसे घर का ध्यान रखोगे?
तो आज पेरेंट्स मीटिंग के लिए पापा को तुम्हारे साथ स्कूल जाना था। और जब कल मैं पापा को फादर्स मीटिंग डे वाली बात बताना चाहता था तो अचानक ही अम्यूजमेंट पार्क जाने का प्लान निकल आया है ना? मैंने ये सब बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया हथौड़ी, बस हो गया, क्या करूं? हाँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन किसी भी हालत में झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। खैर, मैं तुम्हें इस बार माफ करता हूँ और इस राज को राज ही रखता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। वाह, हमने बहुत मजे किए। केनिची, मुझे पता है तुमने घर की अच्छे से देखभाल की होगी। असल में मैं अपने बनाए झूठ के जाल में उलझ गया हूँ। देखा, इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब मंडे को तुम्हारा स्कूल बंद रहेगा, है ना? बिल्कुल, और अगर मैंने सारी चीजें ठीक नहीं की तो मम्मी पापा को सब पता चल जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। हथौड़ी, अगर कल मैं कहीं छुप जाऊँ तो? लेकिन जरा सोचो, अगर मम्मी को अचानक अमारा या यूमी को मिल गए तो क्या होगा? इसी बात का तो मुझे डर है। सबसे पहले जो मैं कहता हूँ वो करो। मैं जा रहा हूँ। संभल कर जाना केनिची। हाँ मम्मी। अब मैं यूमिको के घर जाकर देखता हूँ क्या हाल है। डिंग डिंग। कौन है भाई? हाय, गुड मॉर्निंग अमारा। क्या हुआ? सुबह सुबह बड़े जोश में लग रहे हो तुम। हाँ? हमेशा की तरह तुम्हारा घर कितना शांत है। तुम्हें नहीं पता छुट्टी है? मैं सो रहा था और अभी और सोऊंगा, इसलिए निकलो यहाँ से, चलो जाओ। अमारा, मुझे तुम अपने वीडियो गेम्स नहीं दिखाओगे? बोलो। क्या? मम्मी देखो, ये ड्रेस कैसी लग रही है? ओह, तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। लगता है यूमिको कहीं बाहर जा रही है। इस तरह से मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वाह, ग्रेट, क्या बात है अमारा, बहुत अच्छे। आज सूरज दूसरी दिशा से तो नहीं होगा? ये कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। ओह, क्या मुसीबत है। लगता है केनिची लंच के बाद ही घर जाएगा। ये क्या है? स्कूल बैग? क्या कहा? तुम्हारा मतलब तुमने केनिची का स्कूल बैग देखा? हाँ बॉस, लगता है कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तो अब मैं समझा। तुमने कहा कि हथौड़ी और बाकी सब कल अम्यूजमेंट पार्क गए थे, है ना? यस बॉस। तो इसका मतलब उसके पेरेंट्स अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाते, अगर उन्हें इस पेरेंट्स मीटिंग का पता होता। तो इसका मतलब है कि अमारा, प्लीज परेशान मत हो, क्योंकि मैं कुछ ही देर में वापस जा रहा हूँ। ये क्या हो गया? तुम्हारे कहने का मतलब है कि अमारा अपने घर पर नहीं? अब मैं क्या करूं? वो बदमाश अमारा जरूर मम्मी को सब कुछ बता देगा। अब मैं नहीं बचूंगा। असल में इस वक्त मम्मी सुपरमार्केट गई हैं, वहीं जाना होगा। ये बहुत बुरा हुआ, वो उनको किसी भी तरह ढूंढ लेगा। हथौड़ी, तुम टेंशन मत लो, जब निंजा है साथ तो डरने की क्या बात। निंग निंग। हथौड़ी, सुपरमार्केट इस तरफ है। वो देखो, वो रही आंटी जी, आंटी जी। अरे ये किसने किया? हथौड़ी। अमारा, तुम अपने काम से मतलब रखो। निंग निंग। सजेशन की निंजा टेक्निक। स्कूल जाइए, स्कूल जाइए, स्कूल जाइए। अरे हाँ, मुझे स्कूल जाना चाहिए। अरे ये क्या? हथौड़ी। हुर्रे, आंटी स्कूल जा चुकी है। हुर्रे, हुर्रे। हथौड़ी, अब क्या होगा? लगता है मम्मी स्कूल चली गई तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अरे, पता ही नहीं चला मैं कब स्कूल पहुंच गई। चलो, अब आ ही गई हूँ तो केनिची के सर से मिल लेती हूँ। वो रहे। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में अक्सर ऐसे शब्द होते हैं जो मौसम को बताते हैं। चलो अच्छा है, बिल्कुल सही वक्त पर मैं पहुंच गया। डिंग डिंग। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की क्लास की निंजा टेक्निक। तो अगली पोएम कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगा सर। ठीक है केनिची, पढ़ो। जी सर। पुराने दरवाजे के पीछे धूल में नहाए कुछ पर्दे हैं। केनिची कितना मन लगाकर पढ़ रहा है। ओह, तो इस हथौड़ी ने फिर निंजा टेक्निक की मदद से उसे बचा लिया। कोई बात नहीं बेटा, अब आएगा मजा। असल में आंटी जी बात ये है। अरे अमारा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो असल में कल ये हुआ था। वो ये हुआ था ना कि दरअसल स्कूल में सर आ गए। क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, चलो मेरे साथ चलो। सर। अच्छा हुआ इसे डांट पड़ गई, परेशान आत्मा की तरह भटकता रहता है। चलो, मुझे घर जाना चाहिए। मैं जानता हूँ हथौड़ी है तो वो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। डिंग डिंग। हो गया काम। अब स्कूल खत्म होने का टाइम भी हो गया है, इसलिए मैं आराम से घर जा सकता हूँ। चलो, मुसीबत टली। मम्मी, मैं आ गया।
मोची सर, आप यहाँ पर हथौड़ी। सॉरी। इसलिए दोस्तों कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पकड़े जाते हैं। झूठ बोले मम्मी डांटे। डिंग डिंग। मैं आ गया। केनिची, तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट आ गए? नहीं, अभी नहीं आए मम्मी। दिखाओ मुझे। क्या कर रही है? अच्छा, तो तुम्हें 2 आंसर पेपर्स मिले हैं। झूठे कहीं के। हाँ, तेरे की पता नहीं वो बजर क्या बजा था। केनिची, हाँ? फुटबॉल खेलो तो मूड ठीक हो जाएगा। पुरानी बात सोचने से कोई फायदा नहीं है। सही कहा तुमने। तो शुरू करें? शुरू करो। शॉट मारूं? ओके। ये लो। क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? तो मेरा नाम लगा देना। क्या? मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो मम्मी मुझे थोड़ा थोड़ा ही डांटेंगी। लेकिन क्या हुआ? वो आ रही है। ये शीशा किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा। मैंने। वो आवाज कैसी है? पॉलीग्राफ। लगता है किसी अनजान प्रोफेसर ने हमें ये लाई डिटेक्टर दिया है। ये माना जाता है कि जब भी कोई झूठ बोलता है तो उस वक्त उसके दिल में बहुत सारी इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस बनती हैं। तब हमारा कैक्टो-चैन टेलीपैथी से उन वाइब्स को पढ़ लेता है और बजर बजने लगता है। हाँ, मतलब ये लाई डिटेक्टर की तरह काम करता है। केनिची, ऐसी मशीन की वजह से तो तुम मुश्किल में फंस जाओगे। सच कहा, बिल्कुल सच। बिल्कुल नहीं, मुझे इस डिवाइस का बिल्कुल डर नहीं है। ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर मैंने हमारा बॉस को झूठ बोलने से रोका तो लोगों को अपनी बातों में फंसाने का उनका स्पेशल टैलेंट खत्म हो जाएगा। क्यों? बॉस, ये फूल, लेकिन हम तो इतने गरीब हैं, फिर भी आपने इतने सुंदर और महंगे फूल कहाँ से खरीदे? क्यों खरीदे? ये फूल, ये कुछ मैंने यूमिको के घर से, कुछ गार्डन से और कुछ म्यूजियम से चुराए हैं। कितनी बुरी बात है। कितने अफसोस की बात है कि हमारे कोगा में आप जैसा कोई फूल चोर भी है। मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वैसे भी ये फूल आज रात हमारे डिनर का इंतजाम कर सकते हैं, देखते जाओ। मतलब आज रात हम केनिची के घर पर डिनर करेंगे? हाँ, आंटी ने आज रात डिनर के लिए बुलाया है और मैंने हाँ कर दी। ये लीजिए आंटी जी, एक खूबसूरत फूलों का खूबसूरत बुके, खूबसूरत आंटी के लिए। ये आवाज का क्या मतलब था भाई? अच्छा, तो वो लाई डिटेक्टर की तरह काम करता है। ओह, मैंने इतनी मुश्किल से जगह जगह से फूल चुरा कर ये बुके तैयार किया था। कोई बात नहीं बॉस, आज हम सिर्फ पानी पीकर सो जाएंगे। बहुत भूख लगी है। नहीं, वापस नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे पास एक प्लान है। पापी पेट का सवाल है, कुछ तो करना ही होगा। कैक्टो-चैन, क्या अभी यहाँ पर कोई आया था? शायद मेरा वहम होगा। आंटी, गुड आफ्टरनून आंटी जी, कैसी है? क्या हुआ? मेरा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, असल में आंटी जी आज आप इतनी सुंदर लग रही हैं कि आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए। सच में मैं कोई फिल्म हीरोइन जैसी लगती हूँ, लेकिन अगर झूठ बोला तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ, शायद मैं सच में हीरोइन लगती हूँ। आओ, अंदर आओ। केनिची, बुरी खबर है, हमारा आया है। मुझे पता है, मम्मी ने उसे डिनर पर बुलाया था। अरे चिंता मत करो दोस्तों, आज कैक्टो-चैन मम्मी के सामने अमारा की सारी पोल खोल देगा, देख लेना। अरे वाह, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत टेस्टी बना है आंटी, सच में। आज की करी थोड़ी स्पाइसी है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं, कितनी अच्छी खुशबू है, कसम से आपसे अच्छी करी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। देखा, ये फिर से शुरू हो गया। पर कैक्टो-चैन क्यों नहीं बज रहा? इस करी को खाने के बाद तो आज से आपका नाम करी आंटी रख तो क्या हम मान ले कि ये सच बोल रहा है? वाकई। तुम लोग एक दूसरे के कान में क्या फुसफुसा रहे हो? तुम जितना जी चाहे खाओ। हाँ हमारा। थैंक यू सो मच आंटी। लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। मक्खी से मैनिपुलेट करने की निंजा टेक्निक। निंग 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 निंग। असल में मैं एक लड़की हूँ।
नहीं नहीं। ओह, किसी ने चुपचाप ये मशीन बदल दी है। उस सच्चाई के बारे में मम्मी को शायद कुछ पता नहीं। नहीं। अरे ये मक्खी कितना शोर मचा रही है। अमारा, तुम थोड़ी और करी क्यों नहीं लेते? लो ना प्लीज। नहीं नहीं, बस बहुत हुआ, मैं बहुत खा चुका हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हो हमारा? शर्माओ नहीं, और करी लो ना। हाँ हाँ ठीक, क्यों नहीं, जरूर। मुँह करी खिलाकर बरी करेंगे। मम्मी, हमारा को थोड़ी और करी चाहिए, प्लीज उसे करी चावल दे दो ना मम्मी, वो मांग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं एक और दाना नहीं खा सकता, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। बॉस, मुझे आपसे हमदर्दी है। अरे तुम भी थोड़ी और करी ले लो कियो। करी रे करी कैसे गले में पड़ी। कैक्टो चान, अच्छा हुआ तुम फिर से ठीक हो गए। फल भले भाई, इसका मतलब वो सीटी आपने बजाई थी ना? जब मुझे सच्चाई का पता चला, मैंने पत्ती से सीटी बनाई और अमारा की सीटी बजा दी। मुझ जैसा इंटेलिजेंट निंजा और कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, बंद हो जाओ। The photography contest. वाओ, कितनी शानदार फोटो खींची है। एकदम प्रोफेशनल ये वाली लग रही है। तो बहुत ही अच्छी है हमारा। थैंक यू। हे केनिची, तुमने कौन सी फोटो खींची है? हाँ? वो असल में ये देखो, कितनी अजीब फोटो है। इसे देखकर तो किसी रोते हुए को भी हंसी आ जाएगी। ये फोटो स्कूल मैगजीन के लायक तो बिल्कुल नहीं है। मैंने ऐसी फोटो कोई जानबूझकर नहीं खींची है। आज के दिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आज के बाद हमारी स्कूल मैगजीन के लिए हमारा ही फोटो खींचेगा। ये क्या हो गया? मुझे लगता है हमारा की फोटोग्राफ सच में बहुत शानदार है। थोड़ी तुम भी। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसने फोटो खींचने के लिए निंजा टेक्निक्स इस्तेमाल की है। मैं भी बहुत फेमस फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? हे, मैं हूँ ना। डिंग 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 डिंग। देखो, मैं ये एडवर्टाइज पूरे टाउन में हर जगह बांट रहा था। एलिमेंट्री स्कूल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट। ये देखो, ये एड में पूरे टाउन में हर जगह बांट रहा था। सच में? ये कॉन्टेस्ट जीत जाओ, इज्जत वापस मिल जाएगी। तो ठीक है। चलो जल्दी से काम शुरू करते हैं। डिंग डिंग। केनिची, तुम बहुत ही अजीब हो। बहुत जल्दी उदास हो जाते हो और बहुत जल्दी खुश हो जाते हो। कहाँ है जवान लोग? बिना जवान और खूबसूरत चीजों के फोटोग्राफी करने का कोई मतलब नहीं। तो इस बार वो कॉन्टेस्ट की पूरी तैयारी कर रहा है। तो चलो पहले की तरह इसके काम की वाट लगा देते हैं। ओए घोचू, इस बार हथौड़ी उसके साथ है। दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती। वो रही, देखो, जिस चीज को हम ढूंढ रहे थे वो वहाँ है। क्या बात कही है तुमने, सच में फोटो खींचने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट सोचा है। वाओ, कितना मजा आ रहा है। सिर्फ चीज। हथौड़ी, जल्दी चलाओ, जल्दी जल्दी। जल्दी भी क्या है? क्या कर रहे हो? जल्दी दौड़ो। तुम्हें पता था ना, मैं तैर नहीं सकता। इस बार हम ऊपर के एंगल से फोटो लेंगे, ठीक है? जो हुक्म मेरे आका। अरे वाह, क्या नजारा है। हे प्यारी चिड़िया, बाय बाय। जी, फोटो खींचो, फोटो खींचो। पता है, पता है। पहले मैं स्टैंडिंग पोज में फोटो लूंगा। वाह, कितना अच्छा शॉट है। ये खींची। कैच पकड़ने की निंजा टेक्निक। तुम्हारी कैच पकड़ने की निंजा टेक्निक को क्या हुआ? ज्यादा काम नहीं आई। ऐसा कभी कभार हो जाता है। हाँ? मेरा प्यारा कैमरा, हमारी सारी मेहनत में पानी भर गया। हाँ? वो क्या है? मेरे ख्याल से ये फेंका जाने वाला कोगा ब्लेड है।
इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो? हथौड़ी, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जो करना है मैं खुद कर लूंगा। रुको, मेरी बात सुनो। वैसे देखा जाए तो अगर वो मेरी मदद के बिना कुछ कर रहा है तो ये उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन इसका पता लगाना होगा। हथौड़ी की शक्ल देखने लायक थी, वो कुछ नहीं कर पाया है ना। चलो अपना काम तो हो गया, अब चलकर कॉन्टेस्ट के लिए कोई धांसू फोटो खींचते हैं। अच्छा, तो ये सब इन दोनों ने किया है। ठीक है, अभी जाकर उनकी फोटो खींचने में मदद करता हूँ। देखो वो रही सुंदर और बिंदास। फोटो खींचने के लिए मुझे और क्या चाहिए? युमिको सुनो तो। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारी मॉडल हूँ। एकदम नेचुरल पोज देना। ठीक है। फोटो कॉन्टेस्ट तो हम ही जीतेंगे। हमारा देखो मेरा कमाल। ठीक है। ये बाबा, अब जरा स्माइल प्लीज। धागे का जाल टेक्निक। इधर देखो। ये फोटो तो देखकर भूत भी डर जाएगा। अब देखना मेरा अगला कमाल। बहती हुई हवा। सॉरी हमारा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं इस बार की फोटो दुनिया में तहलका मचा देंगी। चल मेरे पहिए गोल गोल गोल। है इस बार मामला कुछ ज्यादा ही हो गया। लगता है अब एंगल बदलना पड़ेगा। हो जा शुरू। वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है, बढ़िया है, अच्छा है। अमारा, ये सब क्या है? अरे ये कैसे हो गया? ये कब हुआ? कहाँ हुआ? अब भोले मत बनो अमारा, I hate you। मुझे लगता है फोटो बराबर धुली नहीं है। तुम्हारे दिमाग में है। सुनो तो युमिको, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम थोड़ा शांत हो जाओ युमिको, मेरी बात सुनो, मेरी जान। अमारा, अब से स्कूल मैगजीन के लिए फोटो केनिची ही खींचा करेगा। हथौड़ी, तुमने युमिको की बात सुनी? हाँ सुनी। आज तो तुम बहुत खुश होंगे। हैं? एक्सक्यूज मी सर, फोटोग्राफ तैयार है क्या? मैंने तुम्हें कल डेवलप करने के लिए दी थी। केनिची की हार को जीत में बदलने के लिए मैंने उसकी मदद की और ना चाहते हुए भी युमिको को कई बार शर्मिंदा होना पड़ा। ये तो अच्छी बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। मेरे पापा का सच में जवाब नहीं। डिंग डिंग। मैं आ गया। पापा, वेलकम होम पापा। आप आ गए पापा? आप आ गए केनिची के पापा? उम्मीद है मेरे एब्सेंस में सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा। हाँ पापा। मैंने सोचा शायद मेरे नहीं होने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई होगी। बिल्कुल नहीं पापा। अच्छा, केनिची की मम्मी, वो टॉयलेट में उस फ्यूज बल्ब का क्या हुआ? अच्छा, वो हथौड़ी ने उसे बदल दिया था। हाँ? अच्छा अच्छा, तो तुम्हें किसी डोर टू डोर सेल्समैन ने परेशान तो नहीं किया? भले भाई उन सबको भगा देते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ, हथौड़ी तो हर काम संभाल लेता है। अच्छा, क्या मैं आपके लिए डिनर लगाऊं? हाँ? नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी नींद आई। पापा यहाँ नहीं होते। शायद तुम ठीक कह रहे हो। सच्चाई कड़वी होती है। सच में मम्मी, आप एकदम अनाड़ी फोटोग्राफर हैं। आपको सिर्फ दूल्हा और दुल्हन की फोटो लेनी चाहिए थी। हाँ, इस फोटो में पापा की जरूरत नहीं थी। हाँ, पर मेरा मन हुआ कि उनकी भी फोटो ले लूं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आप पापा से बहुत प्यार करती है ना, इसलिए। ओह शिंजो, तुम भी ना। पापा सच में बहुत उदास लग रहे हैं। अरे हाँ, मैं एक ऐसा नाटक करता हूँ जिससे पापा को कॉन्फिडेंस वापस मिल जाएगा। सुनो हथौड़ी, प्लीज जरा यहाँ आकर छत के किनारे साफ कर दो। मिल गया शानदार मौका, अभी करता हूँ मम्मी। सुनो हथौड़ी, छत के किनारे मैं साफ करूंगा। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं, वो मेरी ड्यूटी का हिस्सा है, इसलिए मैं साफ करूंगा। आप जाकर आराम कीजिए। हाँ, सही कहा उसने। अगर आपको चोट लग गई तो? एक्सक्यूज मी। ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन ये हथौड़ी।
हथौड़ी तुम ठीक तो हो ना? लगता है मुझे थोड़ी सी लगी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा पापा। ओह, मैं तो डर ही गई थी। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन मैं चाहती हूँ बारिश शुरू होने से पहले ये किनारे अभी साफ हो जाते। लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन हथौड़ी के हमारे घर में आने से पहले ये सारा काम मैं ही करता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लीजिए पापा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है मेरे बच्चे, चलता हूँ। चलो, मेरा पहला प्लान तो कामयाब हो गया। डिंग डिंग। ये क्या? डिंग 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 डिंग। अब शुरू करता हूँ। सफाई किसको कहते हैं अब मैं इन्हें बताता हूँ। अरे वाह, कितना चमक रहा है। अब तो आप थक गए होंगे ना? हाँ, थोड़ा सा जूस दे दो। अरे वाह, लगता है पापा फिर से मूड में आ गए हैं। चलो, अच्छा है। डिंग डिंग। हथौड़ी, ये मॉडल एयरप्लेन बनाने में मेरी मदद नहीं करोगे? सो गया। पापा, प्लीज इसे बनाने में मेरी मदद कीजिए। चलो, अच्छा है। इसे शायद यहाँ पर चिपकाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरी मदद करने आए हैं या मेरे एयरप्लेन को तोड़ने। सॉरी बेटा। शायद पापा को इसे बनाने में परेशानी हो रही है। चलो, मैं उनकी मदद करता हूँ। दूसरा इंसान बनने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। इसे ध्यान से देखकर जोड़िए। शुरू करता हूँ निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। ये यहाँ पर, ये यहाँ और ये यहाँ। हाँ, यहाँ पर, ये यहाँ वाह, क्या पापा ने बनाया? हाँ मम्मी, पापा सच में कमाल है। हाँ, ये बात तो है। मैं भी आपको मान गया। बहुत बढ़िया पापा। अरे वाह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो, मामला निपट गया। अब पापा को अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिल गया होगा। डिंग डिंग। काश पापा यहाँ नहीं होते। हाँ, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। इतना आसान नहीं है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, तो उस समय तुम इस फोटो के बारे में बात कर रहे थे? हाँ पापा, आपको भी ऐसा नहीं लगता? हाँ, लगता तो है। लगता है पापा की गलतफहमी अब दूर हो चुकी है। डिंग डिंग। अच्छा, चलो सब लोग। अरे हथौड़ी, तुम भी डर गए? वो असल में मैं तो। मुझे लगता है ऐसे वक्त में हम सिर्फ पापा पर ही भरोसा कर सकते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा केनिची। हाँ, लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है? डिंग डिंग। हम सब के पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। डिंग डिंग। बढ़िया शॉट। अब हम इसे कैसे निकालेंगे? केनिची, तुम्हें खेलना ही नहीं आता है। तुम उसकी फिक्र मत करो, ये कब काम आएगी। मैं अभी निकालता हूँ। निशाना थोड़ा सा चूक गया। मैं अभी निकालता हूँ इससे। इस बार भी चूक गए। ये क्या हो गया? लाओ अपना रैकेट दो। ये वाला भी गया। कहा था ना इसे मत लो। अब तुम मुझे मेरी रैकेट निकाल के दो। शिंजो, जाओ वो रैकेट उतार कर लाओ। तुम तो निंजा हो ना। एक निंजा भी इतनी पतली टहनी तक नहीं चढ़ पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? डिंग 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 डिंग।
थैंक्स अ लॉट हथौड़ी, तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। अरे ये देखो बड़े भाई, क्या है? लगता है पेड़ की टहनियाँ काटते वक्त ये ककून वाली टहनी भी कट गई। ये बटरफ्लाई का ककून है, इसे ठीक से देखो। ओह, तुम मेरे लिए लाए हो? सर, हमें लगा कि आपसे बेहतर तो इसे कोई संभाल नहीं सकता। जब ये एक बटरफ्लाई बन जाए आप इसे वापस दे दीजिए। हाँ जरूर, पहले इसे बटरफ्लाई तो बनने दो। हाँ? सर क्या बात है, क्या हुआ? लेकिन ये तो सर रुकिए तो। हाँ ये रही, आखिरकार तुम मेरे हाथ लग ही गई। बहुत इंतजार किया है मैंने। अब तुम मेरे कब्जे में हो और तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। बहुत जल्द तुम मेरी होगी। शहजादी ने बड़ी बहादुरी से शेर पर कब्जा किया और अपने छोटे भाई को बचा लिया। बादशाह खुश हुए। उन्हें गर्व था कि उन्होंने अपने बेटे और बेटी को एक जैसी अच्छी परवरिश दी। सर, मैंने पूरी कहानी पढ़ ली सर। हमारा ये भी कोई तरीका है पढ़ने का? फिर से पढ़ो ताकि सबको ठीक से सुनाई दे। है? फिर से पढ़ो? पुराने जमाने की बात है, एक बादशाह के दो बच्चे थे। सर का सारा ध्यान तो ककून पर है ना? लेकिन अब तक ये बटरफ्लाई क्यों नहीं बन गया? के सामने अभी वैसा ही है। डरी नहीं, जल्दी बटरफ्लाई बन। सर अब अगली क्लास पीटी की है, तो क्या हम सब ग्राउंड में चले जाए? अरे इस ककून के चक्कर में मैं वो सब तो भूल ही गया था। हाँ? अच्छा है मैं यूनिफॉर्म नहीं लाया तो ककून का ख्याल रखने का बहाना बनाता हूँ। सर इस ककून का ध्यान मैं रखता हूँ। तुम ध्यान रखोगे? जी हाँ सर, आप जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जानता हूँ। अगर इसमें जरा सा भी बदलाव आए तो मुझे तुरंत खबर करना। ओके। केनिची इसका ख्याल रखना। हाँ हाँ तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बड़ा आया। तो केनिची अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो बच्चों। आप बेफिक्र रहिए। काम बन गया। कौन सा काम बन गया? सर आप यहाँ क्या बात है? हाँ, अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे इससे बुला लेना। हाँ। लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट। डिंग केनिची, तुम अपनी पीटी ड्रेस घर पर भूल आए थे। हाँ, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने ककून संभालने का काम ले लिया है। अजीब है, ये बटरफ्लाई क्यों नहीं बन रही है? इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं, थोड़ा सब्र करो केनिची। मुझे देखना है। ओह नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने ककून को उड़ा दिया। 1 2 1 2 1 2। ककून कहाँ चला गया? क्या ककून चला गया? कहाँ है? यहाँ नहीं है। हाँ, डिंग डिंग। ककून मिल गया केनिची। हाँ, बच गया। हथौड़ी जल्दी से आकर इसे टहनी पर रख दो। क्या हुआ? ककून कहाँ गया? कुछ नहीं, ककून तो यहीं पर है। माइक टेस्टिंग 1 2 3। मैं तो माइक टेस्ट कर रहा था सर। क्या माइक टेस्टिंग? बेवकूफ लड़के। केनिची, तुम पर किसी भी काम के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ? ये ककून तो उल्टा हो गया है सर। उल्टा हो गया? डिंग डिंग। इतना बड़ा बदलाव आ गया ककून में और तुमने मुझे खबर तक नहीं की। ओ केनिची, ये तुमने क्या किया? मुझे लगता है सर इस बटरफ्लाई को सैंपल बनाकर लैब में रखना चाहते हैं। अब हम क्या करें? इस ककून को तो बचाना होगा। डिंग डिंग, मैं इसे सुरक्षित जगह पर रख देता हूँ। हथौड़ी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इस ककून को बचाना अब मेरा काम है। अरे भले ही तुम इसे कहीं भी ले जाओ, ये बटरफ्लाई तो बनेगी ही। हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ यूमिको, पर मैं तो वो। हट जाओ बच्चों। सर आप? अब वो ककून मैं अपने पास ही रखूंगा। पर सर इस वक्त उसे हिलाना ठीक नहीं होगा। उसे कहाँ रखना है, कैसे संभालना है, ये सब तुम मुझे मत सिखाओ। अब से ये मेरे पास ही रहेगा, समझे? सर रुकिए, हथौड़ी।
निंजा टेक्निक से बदल जा। डिंग 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 डिंग। हाँ, हमारा तुम सीधे सीधे वो ककून मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मेरा सामना करो। ये कैसे बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो हमारा? अरे युमिको तुम यहाँ? क्या युमिको आया? अब युमिको गलत मत समझना, असल में हुआ ये कि हमारी फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो युमिको तो है ही नहीं। खड़े खड़े बेवकूफ बना गया मुझे, तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। डिंग 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 डिंग। हथौड़ी रुक जाओ। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, चुपचाप वो ककून मेरे हवाले कर दो। मुझे वो ककून सैंपल के तौर पर लैब में रखना है। चलो दो। ना वो ककून मेरे हवाले कर दो। कभी नहीं। युमिको रुको। युमिको रुक जाओ। सर रुकिए रुकिए तो। मैं क्या कहूँ, रुक जाओ युमिको, रुक जाओ। वो निकल रही है। सर बटरफ्लाई। भाग कर जाएगा, छोड़ूंगा नहीं, अभी पकड़ता हूँ। सर रुक जाइए। लग कर जा। कहाँ चला गया? खुशी से उड़ती रहना, कभी नीचे मत आना। मेरे हाथ से निकल गया, मुझे उसे लैब में रखना था। पंछी हो या जानवर, वो हमेशा खुले आजाद घूमते हुए ही अच्छे लगते हैं। डिंग डिंग।